उत्तर प्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और किसी भी हालत में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं करने का सख्त संदेश भी दिया जा रहा है। खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। स्पष्ट तौर पर कहा कि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जाए और रिफिल सिलेंडर समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचे। मंत्री ने आगे कहा कि अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी अवैध भंडारण या कालाबाजारी ना हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ बैठक में ये जानकारी दी गई कि सभी जिलों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर समय से रिफिल दिया जा रहा है। सरकार ने राशन व्यवस्था को लेकर भी सख्ती दिखाई है, जहां विवाहित महिलाओं के यूनिट स्थानांतरण के 35,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 25,000 से ज्यादा महिलाओं पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की जांच कर तेजी से नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं और अब तक 92% से अधिक लाभार्थियों को केवाईसी पूरी हो चुकी है। अनियमितताओं पर भी सरकार का डंडा चला है, जहां जनवरी महीने में 26 उचित दर विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एक्शन लिया गया है। 67 विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित किए गए और 162 के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में लाभार्थियों का सत्यापन तेज किया जाए और नए राशन कार्ड जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किए जाए। साथ ही 100% केवाईसी जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसके अलावा गेहूं की खरीद और भंडारण को लेकर भी समय से तैयारी करने के निर्देश दिए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का व्यापक प्रचार करने को कहा गया है। इस बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव अतुल सिंह, अपर आयुक्त सतदेव और संभागीय खाद्य नियंत्रक अशोक कुमार पाल और कई सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और जरूरत की चीजों की आपूर्ति हर हाल में सुचारू बनी रहे। इसके लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पर्याप्त तेल और एलपीजी की उपलब्धता है। हमारा वर्तमान में जो आयात एक देश से न होकर लगभग 40 देशों से हम आयात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों और एलपीजी से संबंधित कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बुकिंग हो उसको समयबद्ध रूप से रिफिल उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ ये भी निर्देश दिए गए किसी प्रकार की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोगों पर सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो लगातार जो लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में किसी भी प्रकार से एलपीजी की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक देश के अंदर उपलब्ध है, इस नाते इसमें किसी प्रकार की घबराहट होने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष का सवाल है, विपक्ष लगातार लोगों को भ्रम फैलाने के लिए लगातार काम करता है और इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी 2012-13 में समाजवादी पार्टी को उस समय सहयोग था, 800 से लेकर 1000 रुपये तक ब्लैक में सिलेंडर बिका करते थे। हमारी सरकार ने लगातार निर्देश देने का काम किया है, किसी प्रकार की भी कालाबाजारी ना होने पाए। हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदेश में केवल अफवाह फैलाकर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और योगी जी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जनता की तकलीफ से वो पूरी तरीके से समझते हैं और उन्हें सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है अधिकारियों को किसी भी प्रकार का गैस या पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में किसी को परेशानी न हो।